अगर हम एज अ बायर टैक्स दे रहे हैं तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं ना कि मुझे कोई फ्रॉड ना झेलना पड़े, मुझे कोई खराब गुड्स ना मिले। इसीलिए तो सरकार ने अलग अलग अथॉरिटीज बनाई। तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट ये नियम लगाती है कि आप 5 लाख रुपए पे करें, तो गवर्नमेंट को पहले ये देखना होगा कि क्या वो उसमें सक्षम है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स पढ़ा रहे वो इतना अर्न कर पा रहे हैं कि वो ये बियर कर पाएंगे। 5 लाख रुपए एक सेंटर, हमारे 2 सेंटर, तो हमको हो सकता है हमें कोई सेंटर बंद करना पड़ जाए फीस देने के चक्कर में। जिन विधायक लोग से हम लोग मिले, जो मंत्री लोग से हम लोग मिले, सब लोग पार्टिकुलर वे में सामने जब मिले तो यही बोले कि गलत हो रहा है और कोचिंग और बच्चे दोनों के लिए गलत है। उसके बावजूद एक लोग भी विधानसभा में ना तो विरोध किए, ना ही हम लोग के पक्ष में कोई बात की। 10 लाख रुपए फाइन लग जाता है तो हम लोग तो सक्षम नहीं होंगे कि वो 10 लाख और 5 लाख पे कर पाए। तो फाइनली हमें क्या है कि हमें अपने सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। हम लोग ट्राई करेंगे रजिस्ट्रेशन करवा पाए, जो भी रेगुलेशन है जो पारित हुआ है और जो भी नोटिफाई होगी हम लोग उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। झारखंड के कोचिंग सेंटर्स के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है। झारखंड विधानसभा में एक कानून पारित किया गया है जिसमें संतोष गंगवार ने भी मंजूरी दे दी है। इस हिसाब से आपको बता दें कि झारखंड के राज्य भर में इस कानून को नए बजट के हिसाब से लागू कर दिया जाएगा। इस कानून में जितने भी कोचिंग संस्थाएं जो चला रहे हैं उन्हें 5 साल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसका शुल्क 5 लाख रुपए है। और आपको बता दें कि जितने भी नामांकन प्रक्रिया है, जितने भी सूचना है, उसको वेब पोर्टल में उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ जुर्माना 10 लाख रुपए तक की जा सकती है। ऐसे में कुछ संस्थाओं से जुड़ेंगे और उनके संचालकों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि इन मामले में उनका क्या कुछ कहना है। सरकार ने ये जो कानून पारित कराया है और राज्यपाल ने इसकी सहमति दी है, तो एज अ रूल ऑफ लॉ देखा जाए तो हम सब इसका पालन करते हैं और हम लोग इसके बाध्य हैं पालन करने के। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि जो कोचिंग्स हैं छोटे या बड़े, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आगे हो सकते हैं। सबसे पहली बात की जो रजिस्ट्रेशन फी है इसका 5 लाख रुपीज और जो भी इसके नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो सारे कोचिंग्स में एक साथ सभी के लिए एक जैसा रूल लागू होना ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है इसमें? नहीं, ये सारी जो सुविधाएं हैं जो मेंशन है इस पॉलिसी में कि उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करें, उनकी सेफ्टी अरेंजमेंट करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, ये सारे फैसिलिटीज हम लोग ऑलरेडी अरेंज करते हैं और करके रखते हैं। तो हमारे लिए जो चैलेंजेस क्या है, हम जैसे छोटे इंस्टीट्यूट्स के लिए कि जैसे हमारा जो रेंट होता है, हम लोग रेंटेड प्लेस में होते हैं और जो फी है हमारा वो मिनिमम होता है, जैसे 2000 है, 3000 है, 2500 है। और कुछ जो स्टाफ्स होते हैं हमारे, उनके सैलरीज है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कोचिंग्स को रन करना है। इसके अलावा इसके ऊपर में अगर बंडन आते हैं कि रजिस्ट्रेशन 5 लाख रुपीज का, अब हमारा सालाना टर्नओवर 5 लाख का नहीं होता है ना, सालाना टर्नओवर 5 लाख का नहीं होता। तो ये हम जैसे छोटे इंस्टीट्यूट्स के लिए ये थोड़ा ओवरबर्डन है, थोड़ा डिफिकल्ट है कि रजिस्ट्रेशन कराना है ये 5 लाख रुपए देकर। हम लोग सब रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन हो हम लोग स्वागत करते हैं इस पॉलिसी का, ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो, कोचिंग को फायदा हो। साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि अगर कोचिंग्स वाले अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके ऊपर में अगर कोई थ्रेट्स आते हैं या कोई चैलेंज आ रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ इसमें कुछ प्रावधान हो कि हम भी सरकार के पास जाए, सरकार हमारी बात सुने, हमारी भी बात सुने। क्योंकि कोई अगर कोई टैक्स दे रहा है, कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, तो उसके साथ उसमें कुछ उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। देखिए, अगर ये सारी चीजें पहली बात की हमारे दिमाग में ये नहीं है कि हमें पालन नहीं करना है। जो भी नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट के द्वारा लाए जा रहे हैं और हम नागरिक हैं, हम संस्था चलाते हैं एक एरिया में, तो हमें तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। और अगर हम नहीं कर पाते हैं, जैसे 5 लाख रुपए देकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर डेट आपका वो लैप्स कर गया और 10 लाख रुपए फाइन लग जाता है, तो हम लोग तो सक्षम नहीं होंगे कि वो 10 लाख और 5 लाख पे कर पाए। तो फाइनली हमें क्या है कि हमें अपने सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। जिस तरह से ये प्रावधान जो है लागू होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? आप इसका समर्थन करेंगे या फिर नहीं? देखिए, क्योंकि ये प्रावधान गवर्नमेंट लेकर आ रही है, तो हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सरकार गलत कर रही है। बट ये बात है कि सरकार विदाउट प्रिपरेशन वर्क कर रही है, क्योंकि इतने वर्षों में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं वो 3 लेयर में चलते हैं। एक जो बहुत ही छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो बस होता है ना कि छोटे मोटे 40, 50, 20 बच्चों को लेके चला रहे। एक मिडिल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे हम लोग 50, 100, 200 बच्चे को लेके चला रहे।
और एक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। बट वैसे इंस्टीट्यूट जो कुछ हजार रुपए फीस लेकर बच्चों को साल भर सर्विस दे रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार कि कैसे इंस्टीट्यूट चले, जहां बच्चे परमानेंट टिकते नहीं है, कभी 6 महीने पढ़े, कभी 4 महीने पढ़े, कभी पूरी फीस मिली, कभी नहीं मिली। तो गवर्नमेंट ने कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ध्यान नहीं रखा कि उनके लिए कुछ फेवरेबल डिसीजंस ले, उनके केयर के लिए कुछ एक्शंस ले, उनके सपोर्ट में भी कुछ करे। तो जब सरकार कोई एक्शन लेने के लिए या फिर कोई भी नियम बनाती है, तो ना केवल गवर्नमेंट को अपने तरफ से सारी चीजें देखनी चाहिए, बट सामने वाले की तरफ से भी देखना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकताएं क्या है। उनको भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, चार्जेस क्यों लेती है? कि सोसाइटी का वेलफेयर हो। अगर हम एज अ बायर टैक्स दे रहे हैं, तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं ना कि मुझे कोई फ्रॉड ना झेलना पड़े, मुझे कोई खराब गुड्स ना मिले। इसीलिए तो सरकार ने अलग अलग अथॉरिटीज बनाई। तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट ये नियम लगाती है कि आप 5 लाख रुपए पे करें, तो गवर्नमेंट को पहले ये देखना होगा कि क्या वो उसमें सक्षम है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इतना अर्न कर पा रहे हैं कि वो ये बियर कर पाएंगे। जब सरकार ये बोलती है कि आपको 5 साल का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो रजिस्ट्रेशन के बदले कोचिंग इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट क्या दे रही है, ये तो सरकार ने बताया ही नहीं। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को पहले ये इस पे विचार करना चाहिए कि किसी भी नियम को लाने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स दोनों देखने चाहिए। और खासकर इसमें आप उसको कवर कर सकते हैं जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन जो छोटे इंस्टीट्यूट है उन पे अगर सरकार अचानक से ये धावा बोलेगी तो शायद ये गलत होगा। सरकार ने जो कड़ी शर्तें रखी हैं, स्पेशली एक रजिस्ट्रेशन फीस रखी है जो 5 लाख रुपए है, ये कोई भी छोटा संस्थान देने में समस्या फील करेगा। इसके अलावा बहुत कड़ी शर्तें हैं कि पहली बार 5 लाख का फाइन है, फिर 10 लाख का फाइन, वो शर्तें बहुत कड़ी हैं। तो सरकार को इन चीजों पर बिना विचार करना चाहिए। हम लोग जो भी कानून होगा उसकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग भी सर्वाइव करनी चाहिए तब। अगर इतनी कड़ी शर्तें और इतने कड़े जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी शायद हम लोग चला ही ना पाए। हम लोग बहुत मिनिमम फीस बच्चों से ले रहे हैं और इस मिनिमम फीस पे हम वही सर्विसेज दे रहे हैं जो कि हाई चार्जिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। जो जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ज्यादा चार्ज करते हैं, जो सुविधाएं वो देते हैं वही चार्ज हम बच्चों को, वही सुविधाएं बच्चों को नॉमिनल फीस में देते हैं। जी, अगर शुल्क नहीं भरने पे इतना बड़ा जुर्माना है, क्या छोटे संस्थान उसको भर पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, जुर्माना है, जुर्माना कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेन या जो भी है वो झूठा भी निकलता है। तो इस चक्कर में ऐसा नहीं कई इंस्टीट्यूट खत्म ही हो जाए जुर्माना भरने के चक्कर में। लगभग हमारी सारी सूचनाएं वेब पोर्टल पर पड़ी हुई है कि हमारे कौन पढ़ाएगा, कैसे क्या चलेगा, है ना, कैसे हमारा टाइम शेड्यूल होगा, क्लासेस कैसे लगेंगे, इवन रिफंड पॉलिसी क्या है, सब कुछ हमने वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है। 5 लाख रुपए एक सेंटर, हमारे 2 सेंटर, तो हमको हो सकता है हमें कोई सेंटर बंद करना पड़ जाए फीस देने के चक्कर में। बिल के लिए हम लोग गए हुए थे राज्यपाल के पास, सारे विधायक लोग के पास भी हम लोग गए थे, मंत्री लोग के पास भी गए थे। सारे लोग पार्टिकुलर जब मिले तो बोले कि ये जो बिल आ रहा है वो गलत है, कोचिंग के हित का नहीं है, ना ही छात्र के हित का है। जी, तो ऐसे में संतोष गंगवार जो है मंजूरी दे दी है इस बिल को। हम लोग राज्यपाल सर से भी मिले थे, वो एक बार इस बिल को ऑटोमेटिक पहले से रिवर्स कर चुके थे, बोले कि रिटर्न कर दिए, दोबारा फिर से विधानसभा से पारित करके दोबारा बिल को भेजा गया, उसके बाद दोबारा वो अप्रूवल दे दिए। अब यहाँ पे उनकी मजबूरी थी अप्रूवल देना। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि जिन विधायक लोग से हम लोग मिले, जो मंत्री लोग से हम लोग मिले, सब लोग पार्टिकुलर वे में सामने जब मिले तो यही बोले कि ये गलत हो रहा है और कोचिंग और बच्चे दोनों के लिए गलत है। उसके बावजूद एक लोग भी विधानसभा में ना तो विरोध किए, ना ही हम लोग के पक्ष में कोई बात की है। किस तरह से गलत हो रहा है, थोड़ा व्याख्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख रुपया हर सेंटर के लिए डिपॉजिट मांगा जा रहा है, जो कि किसी भी एक छोटे कोचिंग वालों के लिए देना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि जितना सेंटर है उतना 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना है। सबसे बड़ा अथॉरिटी है कि यहाँ पे प्रशासन को पूरा अथॉरिटी दे दिया गया है कि 1 मीटर की दूरी पे बच्चे को बैठाना है, सारा रेगुलेशन जो है प्रशासनिक आधार पे होगा, ठीक है। एजुकेशन जो है सर्विस के लिए दिया जाता है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है जहाँ पे हर चीज को तौल के नाप करके किया जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि 90% कोचिंग इसमें अफेक्ट होगा और इससे सबसे बड़ा अफेक्ट बच्चे के स्टूडेंट के एजुकेशन में पड़ेगा। हालांकि अगर रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो नहीं दिया जाता या फेल हो जाता तो 10 लाख तक का जुर्माना कोचिंग संस्थान को देना पड़ेगा। इसमें कोचिंग संस्थान 99% कोचिंग संस्थान 10 लाख दे ही नहीं पाएंगे, वो अपने बंद करके चले जाएंगे। यानी कि सरकार लास्ट में यही चाह रही है कि बच्चे पढ़ना बंद कर दें, कोचिंग को बंद करवाएं, स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रहा है, बच्चा के पढ़ाई को रोकेंगे, फिर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए मेन उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ ना पाए और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। सरकार कोई चीज को रेगुलेट करना चाहे तो अच्छी बात है, कोई चीज रेगुलेट करेंगे तो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी किया जा रहा तो बेटर है।
और रेगुलेट नहीं करेंगे तो समस्या है कि वहां पे अनकंडीशनल ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर सरकार कुछ रूल रेगुलेशन डाल रही है तो हमको तो लगता है कि वो बेटर है और सारे कोचिंग को फॉलो भी करना चाहिए और प्राइमरी सुविधा तो देनी चाहिए। जैसे आप ही ने बताया कि टॉयलेट की सुविधा अलग से होनी चाहिए कोचिंग के लिए, तो ये सारी सुविधाएं बच्चे की सिक्योरिटी को इंश्योर करना कोचिंग का काम है। हम लोग ट्राई करेंगे रजिस्ट्रेशन करवा पाए, जो भी रेगुलेशन है जो पारित हुआ है और जो भी नोटिफाई होगी हम लोग उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पहला वार्निंग के साथ अगर वो नहीं करते तो फिर उस पे केस रजिस्टर हो सकती है। हम लोग इसको पॉजिटिव मैनर में ही लेते हैं और हम लोग हर रूल का पालन करेंगे, जो भी रहेगा हम उसको फॉलो करेंगे। आपने सुना और देखा किस प्रकार के तमाम जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनके संचालकों ने कहा कि जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो छोटे संस्थान पे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 5 लाख तक का रजिस्ट्रेशन करवाने में असमर्थ रहेंगे। इसको लेकर तमाम जो बड़े बयान है वो सामने आए हैं और आपको हमने बताया किस प्रकार से जो तमाम जो कोचिंग सेंटर्स है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज आपके साथ। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।